समस्याओं को जो है एकत्रित करके हम उसे समाधान कर जो है करने का काम करेंगे। जी। तो उम्मीद लगाया जाए कि ये सितंबर के लास्ट से नौकरियां मतलब बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो जब से ये गठबंधन की सरकार आई है नौकरी तो कुछ आया नहीं। क्या कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सही तरीके से एक भी गलत बहाली नहीं होगा, सही तरीके से आप लोग को जो है रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, ये जितने भी आप अभी बात बोले कि 15 से 20 दिन में ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। आज हम फिर से आरजेडी कार्यालय में आए हैं और छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी गगन जी के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। और कहा जाता है कि तेजस्वी जी से डायरेक्ट इनका कनेक्शन है और छात्र संघ के ये आवाज उठाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष है तो जरूरी है कि आवाज भी उठाना। आज मैं विशेष तरीका से इनसे बात करूंगा। सबसे पहले सर का मैं आपसे मेरा कुछ टू द पॉइंट प्रश्न होगा सर। नवयुवकों को रोजगार को लेकर, नौकरी के लेकर आप पहले अपना जो भी आपके पास जो जानकारी है सर बिना कहे हुए आप दे दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जो भी वादा किए थे बिहार के छात्रों और युवाओं के साथ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आपने इतना दिन का मौका दिया है, थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, 10 दिन 20 दिन का आप धैर्य रख लीजिए। सारे विभाग से जो है डाटा कलेक्ट करके किस विभाग में कितना भर्ती है सबको एकत्रित करके एक बार जो है वैकेंसी निकाल करके सबको जो है रोजगार दिया जाएगा। टोटल विभाग का? हाँ, सारे विभागों का। जी ठीक है। कल आरा में आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव जी को कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी घेराव किए थे मांग अपनी डिमांडों को लेकर, और उसमें 7वीं चरण की जो जिक्र, शायद 7वीं चरण आप जानते हैं क्या है? हाँ, देखिए, ठीक है कि 7वीं चरण का फिर प्रक्रिया जो है 2019 में शायद ही होने वाला, शायद 2019 के बाद से होना था। जी जी। लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था या जो भी कारण रहा हो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जब हमारे नेता ने वादा किया है 20 लाख का, वो तो वादा किया 10 लाख का वादा किए थे और बाकी सारे रोजगार मिला करके 20 लाख। जैसा कि मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे ऐलान किए हैं उस मामला को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आप स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस मामले पे स्टेट, सीटेड, बीटेड सब सर। हाँ, प्राइमरी से तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे को लेकर के हम बताना चाह रहे हैं कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी एवं जो हमारे पार्टी के नेता हैं और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बहुत ही समझदारी के साथ जो है बहुत जल्द ही जो उन्होंने वादा किया है अपनी वादा को पूरा करने के लिए, जैसा कि आप बताया कि कल जो आरा में ये जो शिक्षक लोग हुए रहा, तो भाई मैं जो अभ्यर्थी लोग हैं, मैं अभ्यर्थी लोग से ये भाई एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। अब आप लोगों को जब आपसे हम वादा किए हैं कि आपको रोजगार देंगे, आप इतना दिन धैर्य रखे हैं, तो सरकार बनी है भाई, तो आप थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, 10 दिन 20 दिन। जहाँ तक रोजगार और सरकार की बात है, तो मोदी जी ने तो 2 करोड़ पर साल देने का वादा, वो छोड़ दीजिए। मोदी जी ने तो 2 करोड़ जो है पर साल देने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़। तो उनका रोजगार कितना हो गया 8 साल में? 8 दूनी 16 करोड़। वो तो दे नहीं पाए। लेकिन हमें जो है अपने नेता पे गर्व है कि हमारे नेता ने जो वादा किया है, अब कल भी तो हमारे नेता तो बोले ही हैं कि भाई आप लोग थोड़ा सा और रुक जाइए, 15-20 दिन रुक जाइए, सारा प्रक्रिया पूरा करके ये। अब जैसे देखिए बहाली निकलेगा तो पहले की तरह तो भाई होगा नहीं कि भाई अब घूसखोरी चल रहा है तो भ्रष्टाचारी है तब सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, वो सब नहीं ना है। अब होगा तो पूरा एकदम सही तरीके से होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो हम स्टेट अभ्यर्थी और जो सीटेट वाले हैं सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सही तरीके से एक भी गलत बहाली नहीं होगा, सही तरीके से आप लोग को जो है रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, ये जितने भी आप अभी बात बोले कि 15 से 20 दिन में, ये कितना रिक्तियां और कौन कौन से विभाग की आने की संभावना है सर? इसमें देखिए, इसमें है कि आपका पथ निर्माण विभाग में भी है, स्वास्थ्य विभाग में है, फिर आपका शिक्षा विभाग में है,
फिर आपका ब्लॉक में भी बहुत सारा पद खाली है, फिर जो आपका पंचायती राज में हर एक विभाग में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा पद खाली है। और उसी पे जो है विचार मंथन करके सारे डाटा को एकत्रित करने में हमारे नेता लगे हुए हैं, और उसे जैसे ही एकत्रित होता है सब मामला को देख करके उसे जो है बहाली निकालने का काम करेंगे। आपका आवाज थोड़ा थोड़ा और बात करने का शैली भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि उनका भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं सर। अरे भाई तो हमारे नेता ना है, इसीलिए उनसे हमारे आइडियल हैं। अच्छा, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हमारे भाई आइडियल हैं। आइडियल है, तो हम लोग तो उनका कॉपी करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग क्या, हम पूरे बिहार उनके विचारधारा पे चल रहा है, हम लोग भी उनके विचारधारा पे जो है कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, विचारधारा पे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिहार में एक बड़ी समस्या है रोजगार नौकरी। अगर वादा किए हैं तो आप जानते हैं कि आरजेडी हो या फिर महागठबंधन की न्यू अगर कहे बेस का है तो रोजगार और नौकरी है, क्योंकि और वो एक नवयुवक है तो ये सही बात भी है कि नवयुवकों के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे रूबरू बिहार के पूरे स्टूडेंट आपको अगर अभी देख रहा है तो उनके लिए क्या आप कुछ देना चाहेंगे? देखिए, खास करके मैं बिहार के छात्रों से मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई में जो है ध्यान आकर्षण कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए और आप निश्चिंत रहिए कि आपको जो है एक सही नेता मिला है। बिहार में आप लोग को एक सही नेता मिला है। आप लोग एक अच्छे, ईमानदार और कर्मठ नेता के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आप लोग बिहार में जो है उन्हें मजबूत कीजिए और उनके विचारों को जो है मजबूत कीजिए। आप लोग को कहीं भी किसी भी विभाग में कोई दिक्कत नहीं होगा। उनका प्रथम यही नारा रहा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी छात्र या युवा के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले हमारे नेता आगे रहते हैं। और मैं छात्र राजद की तरफ से भी आपको बता देता हूँ कि हमने पूरे बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में छात्र महापंचायत लगाने का काम कर रहे हैं। और सारे विश्वविद्यालयों की जो वर्तमान स्थिति है, जो शिक्षा की जो गिरती हुई व्यवस्था जो है, उसे हम सही ढंग से जो है आगे कैसे मतलब उसे दुरुस्त किया जाए। हम हर विश्वविद्यालय में जाके वहाँ के छात्र से, शिक्षक से, प्रोफेसर से और जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्रशासन है, उन लोगों से विचार मंथन कर रहे हैं और अब सारी समस्याओं को जो एकत्रित करके हम उसे समाधान करने का काम करेंगे। तो उम्मीद लगाया जाए कि ये सितंबर के लास्ट से नौकरियां मतलब बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो जब से ये गठबंधन की सरकार है ये नौकरी तो कुछ आया नहीं सर, ये आप भी जानते हैं। जैसे देखिए बात है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम मतलब करवाना चाहते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए। कब तक? अब हमारे नेता तो 3.5 साल सरकार आने में कितना 3.5 साल हुआ? नहीं, 1 महीना हुआ है बिहार की सरकार। नहीं, नई सरकार के अभी तक हम तो अपने नेता की बात कर रहे हैं, हम अपने सरकार की बात कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं ना कि भाई इतना दिन रुके हैं, 1 महीना रुके, तो थोड़ा सा और रुक जाइए ना, थोड़ा सा दिन और वेट कर लीजिए। 15-20 दिन, जो 20 दिन 25 दिन जो भी लगे, 20 दिन ऐसा बात नहीं कि 20 दिन कहें तो 21 दिन नहीं होना चाहिए, 25 दिन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा विभाग को और कौन सा, अब देखिए अब है कि भाई इसमें शिक्षक लोग का भी मांग है कि भाई हमको वेतनमान किया जाए, और भी ये रोजगार सेवक लोग का है, फिर आपका बहुत सारे सारे विभाग का है ना, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग का है, नियमित करने। तो भाई सब लोग को ना सर 200 छात्रों पे 2 टीचर, 1 टीचर पढ़ाएंगे, बच्चे की गुणवत्ता क्या होगा, शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, कितनी लचर व्यवस्था है। हमारे नीति आयोग के अनुसार भी कहा गया लचर स्टाफ पिछले पायदान पे, ये कब सुधरेगा सर? तो वही तो हम बता रहे हैं, 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, वो चीख के चिल्ला रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देंगे। सीटेट पास है जो सीबीएसई के द्वारा आयोजित होती है, वो तो 3.5 साल से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बर्बाद है। और जब आपको बताए हमारे नेता ने जब आश्वस्त कर दिया कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तो जब जैसे शिक्षा व्यवस्था में जैसे ही शिक्षक की बहाली होगी, 22 तारीख को मजा डाक बंगला चौराहे पे लाठी चार्ज, उसके बाद 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन 20 साथियों को डिटेन किया था 24 घंटे के लिए आदर्श गांधी मैदान थाना में। ये मजा कैसे लेगा 7th के? यही तो है थोड़ा इंतजार का मजा। से बुलवा रहे हैं क्या? नहीं, जैसे देखिए नहीं, आप सुनिए,
आप गलतफहमी में हैं। बता देते हैं कि जैसे ही जो यहाँ जो लाठीचार्ज का मामला हुआ डाक बंगला पे, आप लोगों को पता होगा कि केवल उस मामला को लेकर के आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरे मीडिया वाले को बुला करके प्रेस वार्ता किए और सारे अधिकारियों को मतलब निर्देश दिए कि जो भी भाई इसमें गलती पाया गया किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और आप लोग आश्वस्त रहिए जो भी गलती करेगा वो किसी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई होगा, क्योंकि ये सरकार कार्रवाई वाली है। ठीक है।